चला। जी हाँ जी, नमस्कार साथियों। सभी साथियों को मैं हनुमान किसान सभी साथियों का आरजे स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। अजी अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ, एहतराम करता हूँ। सभी साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा और राम राम जी, राम राम। साथियों, बेहतरीन तरीके से आप लोग उन टॉपिकों को कर रहे हो जो टॉपिक बेहद परेशान करने वाले हैं। अजी जो जल्दी जिसने कर लिया ना उसके तो मजे हो जाएंगे। और साथियों, बाद में जिनको पता पड़ेगा ना कि ए आर जे स्टडी पॉइंट पर बढ़िया बढ़िया टॉपिकों को सल्टा दिया है ना, तो उनको नींद नहीं आएगी जी। साथियों, आज अपना अगला टॉपिक स्टार्ट होता है। भैया आज कौन सा टॉपिक करवाओगे? कल जो बताया था ना जी वही होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं उपलब्धि परीक्षण। एक बार सभी साथी जुड़ जाइए, पढ़ने वाले तो जुड़ जाइए और सोने वालों के लिए भी खास बात है। अजी सोने वाले सो जाइए और पढ़ने वाले साथियों लाइव आ जाइए जी। साथियों, मैं स्टार्ट करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब प्रणाम। बिल्कुल के आर जी बोल रहे काशी से क्लास स्टार्ट होती है। के आर जी बिल्कुल, ये रीट की काशी है, रीट में लगकर ही सही होगी जी, पहले नहीं थी। आजकल जब तक रीट की एग्जाम में सिलेक्शन नहीं लेंगे ना तब तक इस काशी का इलाज भी नहीं करवाएंगे। बिल्कुल लाखन जी, ये हमारी पहचान हो गई है। साथियों, उपलब्धि परीक्षण को शुरू करता हूं, बातें नहीं करके थोड़ा ज्यादा समझा दूंगा। तो साथियों, यहां पर शुरुआत करते हैं। बिल्कुल लक्षिता जी नमस्ते, लाखन मेरे भाई टू नमस्ते। अब सुनिए जी, सुनिए। देखो भैया, आपको हम बता देते हैं। पहले तो एक बार साइड में हम अपनी बातें कर लेते हैं। अपनी, भैया अपनी कौन सी? अजी हर वो बात अपनी होगी जो पहले हम कर चुके हैं। आज देखना भैया, जब आप शुरू में पढ़ा रहे थे ना तब आपने बताया था कि सबसे पहले तीन चीज होती है। एक होता है उपलब्धि परीक्षण भैया, उसके बाद में आपने लिखा था कि निदानात्मक परीक्षण, और भैया तीसरे नंबर पर आपने लिखा था कि भैया उपचारात्मक शिक्षण। और भैया आपने क्या किया था? हमारे साथ धोखा किया था। उस समय हम थोड़े साथियों बोले वाले थे। आपने निदान भी पढ़ा दिया था, आपने उपलब्धि भी पढ़ा दिया था, लेकिन भैया सॉरी, आपने उपचारात्मक भी पढ़ा दिया था लेकिन भैया उपलब्धि को छोड़ दिया था। लेकिन सुनना जी सुनना, वहां पर मैंने ऑब्जेक्टिव भी करवाया था और एक बात और बोली थी। सीमा जी आ जाओ आ जाओ। सुनो जी, हमने एक बात बोली थी कि उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या होता है? भैया उपचारात्मक शिक्षण का आधार तो निदानात्मक परीक्षण होता है। क्यों? क्योंकि भैया इससे पहले आता है। अजी ये क्रम नहीं है, ये अपने आप में एक बात बताता है कि सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण होगा, उसके बाद में निदानात्मक परीक्षण होगा और सबसे लास्ट में उपचारात्मक शिक्षण होगा। तो फिर भैया इतना तो हम भी समझते हैं, जब उपचारात्मक शिक्षण का आधार निदानात्मक परीक्षण होता है ना, तो आज हम ये बात बोल सकता हूं जी। भैया कौन सी? कि निदानात्मक परीक्षण का आधार कौन सा होता है? अजी उपलब्धि परीक्षण है। भैया ये बात आप नहीं बता रहे हो, हमको पता थी, हमको पता थी, हम पहले से जानते हैं। तो साथियों याद रखना, आज उपलब्धि परीक्षण में एक बात पहले से जानते हो, उस एक बात को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि उपलब्धि परीक्षण जो होता है ना वो किसका आधार होता है? भैया निदानात्मक परीक्षण का। मतलब ये हुआ कि जब आप निदान करते हो ना उससे पहले उपलब्धि में भी पता पड़ जाता है। अजी जो बातें निदान में पता पड़ती है ना वो उपलब्धि में पता पड़ जाती है। अच्छा भैया ये बात है क्या? चलो मान गए जी, मान गए।
अभी उपलब्धि परीक्षण स्टार्ट नहीं कर रहा, अभी तो अपनी वाली बातें कर रहा हूं जी, अपनी वाली। और बताओ, और बताओ। साथियों सुनना जी, और बात सुनो। एक दूसरी बात काम की ओर सुनना है। और काम की बात क्या है, सुनो जी। साथियों एक बात पूछता है भैया, वो हमें पूछता है कि अभी तो हम आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं जी कि लोग कब जुड़ेंगे। अभी टॉपिक नहीं करवा रहा, अभी टॉपिक का नाम बताया है, पहले एक दो चार बातें तो कर लूं। साथियों आइए मौखिक परीक्षा पर। हमें पूछता है कि भैया जो मौखिक परीक्षा होती है ना, इस मौखिक परीक्षा का सर्वप्रथम यूज किसने किया। अजी सर्वप्रथम इसका यूज, सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया था। अजी बताओ भैया, ये प्रश्न था कि मौखिक परीक्षा का सबसे पहले यूज किसने किया। सुनना सुनना भैया, याद करवाओ। आज हम याद भी कर लेंगे तो भूल जाएंगे, ऐसा याद करवाओ। हम रात को जगकर आपकी क्लास ले रहे हैं ना, तो हमें लगना चाहिए कि फायदा हुआ है, फायदा। सुनो, आपसे पूछेगा मौखिक परीक्षा का साथियों यूज, इसका उपयोग सर्वप्रथम किसने किया, याद रखना। साथियों एक कहानी क्या आती है, यदि ये कोई आदमी है ना, तो साथियों ये क्या है भैया, ये इसका मुख है, मुख। भैया मुख बोलो, भैया मुंह बोलो, मुंह। ये इसका मुंह है, ये इसका मुख है। अजी इसका क्या है, अजी ये मुंडा है। बात करूं ना, अजी काम की बात ये है, ये इसका मुख है। और साथियों जो भी डाइट होती है ना, डाइट, डाइट कौन सी, खाने वाली। अजी डाइट आप इसको बताओगे ना कि आपको सुबह उठते जूस खाना है, जूस पीना है, तो साथियों जूस को कहां से पिएगा, अपने मुंह से पिएगा। याद रखना, मौखिक परीक्षा का सबसे पहले जो प्रयोग किया था ना साथियों, किसने किया था, डाइट्स ने। अजी कौन से डाइट्स ने, भैया कौन सी डाइट, तो सुनो, याद रखना भैया, इले डाइट्स ने। साथियों इंपोर्टेंट पर्सन है, टीचिंग मेथड में काम आएगा, पूछा गया है। सुनना, एक प्रश्न पूछेगा कि मौखिक परीक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। अजी नाम तो इले डाइट्स है, इस नाम को डायरेक्ट याद रखो। हाँ आदमी नहीं है वो, आज ये आदमी नहीं है साथियों, ये वो आदमी है जो डाइट को खाता है। आज हम यहाँ पर आदमी बनाने के लिए नहीं आया हूं। याद रखना, ये आदमी का क्या है, आदमी का मुख है, मुख। तो याद रखना, जो डाइट होती है ना, डाइट को मुख से खाते हैं। मुख से याद रखना मौखिक, और डाइट से याद रखना इले डाइट्स। अजी यह आदमी इंतजार कर रहा है कि इसको खाने के लिए क्या दे दो, डाइट। तो इसको बोल रहे हैं कि भाई इले, ये इले क्या, डाइट, और इसको खा ले कहां से, मुख से। इतनी सी बात है जी, कभी भूलना मत, इतना सा याद रखना। क्या कि मौखिक परीक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, इले डाइट्स ने। एक बात तो ये हो गई, ये बात इसलिए कर रहा हूं जी, लाइव नहीं जुड़े हुए थे पहले, इसलिए एक बात एक्स्ट्रा बता दी कि मौखिक परीक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, इले डाइट्स ने। तो एक बात और याद कर लो यहीं पर कि भैया मौखिक परीक्षा का सूत्रपात किसने किया। अजी इसका सूत्र किसने दिया था, तो याद रखना सुफोर सूत्र किसने दिया, तो सुकरात ने। यदि पूछे ना कि मौखिक परीक्षा का सूत्रपात किसने किया, अजी इसका सूत्रपात किसने किया, तो याद रखना सुफोर सूत्रपात पूछे ना, तो याद रखना सुफोर सुकरात ने किया। और सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया ये पूछे ना, तो इलेट डाइट्स याद रखना, काम का है, काम का है। अब आ जाओ हमारे टॉपिक के ऊपर। इतनी देर में जाकर लाइव जुड़े हो, एक बार एक लिख कर कमेंट कर दो यदि ये बात समझ में आ गई हो तो। अब मैं शुरू करता हूं उपलब्धि परीक्षण।
साथियों ध्यान रखना, उपलब्धि परीक्षण में हमें ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन दो बातें पता है कि भैया उपलब्धि परीक्षण में एक शब्द तो दिख रहा है उपलब्धि और एक दिख रहा है परीक्षण, अलग अलग कर दो। अजी उपलब्धि की बात ये कर रहा है, सेव से याद रखना। भैया किससे याद रखें? सेव से। क्या याद रखना है साथियों? कोई भी शिक्षार्थी है ना, उसके सैद्धांतिक, अजी विद्यार्थी के सैद्धांतिक क्या हो रहा है आज साथियों? सुनना, ये बात करता है उपलब्धि का मतलब होता है कि सैद्धांतिक हो या फिर साथियों व्यवहारिक हो। सैद्धांतिक और व्यवहारिक, साथियों सैद्धांतिक व व्यवहारिक जो ज्ञान होता है ना, उस ज्ञान को उपलब्धि बोलते हैं। और परीक्षण की बात करूं तो भैया परीक्षण का मतलब तो सीधा सीधा हो गया मापना और जांचना। मापना बोलो या जांचना बोलो, मतलब उपलब्धि परीक्षण को आप ऐसे देख सकते हो कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक जो ज्ञान है ना, उसका मापन किया जाता है। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, अजीब मापन किया जाता है उपलब्धि परीक्षण में। किसका? सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान का। किसके ज्ञान का साथियों? शिक्षार्थी जो होता है ना, उसके ज्ञान का। ये बात केवल इससे हल्की हल्की पता पड़ रही है। और यदि मैं बात करूं ना तो सुनना, जब शिक्षण अधिगम कक्षा, साथियों कक्षा थी, आप यदि कक्षा में शिक्षण करवाते हो ना, तो बालक जो होता है ना, बालक, साथियों बालक जो भी सीखता है उसको उसकी उपलब्धि बोलते हैं। और बालक जो सीखता है ना, यदि उसकी मात्रा का पता लगाते हो ना, उसका मापन करते हो, ये कहलाता है उपलब्धि परीक्षण। भैया नहीं समझ में आ रहा? अजी आएगा, रुको जी रुको, सुनिए जी। भैया एक बात हमें ये बताओ, आज हम बात कर रहा हूं उपलब्धि परीक्षण की। यदि उपलब्धि परीक्षण करेंगे, इससे तो ये पता पड़ेगा कि इस बालक की उपलब्धि कैसी है, अजी दूसरे बालक की उपलब्धि कैसी है, अजी तीसरे बालक की उपलब्धि कैसी है। अलग अलग बालकों की हमें तो उपलब्धि पता पड़ जाएगी, बिल्कुल पता पड़ जाएगी। इसलिए साथियों इंपोर्टेंट लगा कर लिख देना कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है ना, उस व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए क्या है? ये व्यवहारिक विधि है। आप यदि बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन करना चाहते हो ना, तो साथियों यह एक व्यवहारिक विधि है। आप व्यवहार में लाकर भी व्यक्तिगत विभिन्नता का पता लगा सकते हो। किससे? उपलब्धि परीक्षण से। साथियों ये मोटी मोटी बातें थी, अब देखते हैं पीपीटी के माध्यम से। सबसे सरल टॉपिक है अजी, सबसे इजी टॉपिक है, इतना इजी टॉपिक है शायद ही कोई इजी टॉपिक होगा। बिल्कुल बिल्कुल सरल टॉपिक है, लेकिन कंटेंट की बात यह है कि पूरे टीचिंग मेथड आ गए। जो हिंदी का उपलब्धि परीक्षण है ना, वो भी आ गया, मनोविज्ञान का भी आ गया और संस्कृत का भी आ गया। सुनना, बात कर रहा हूं उपलब्धि परीक्षण की। साथियों उपलब्धि परीक्षण बोलो या इसी को क्या बोल सकते हैं? निष्पत्ति परीक्षण। इसी का एक नाम यह है निष्पत्ति परीक्षण। साथियों केवल और केवल रीड करना है, सब कुछ तो मैंने बता भी दिया और आता है। कोई नई बात आएगी ना तो रुक कर बात करेंगे। देखिए ये पहला पॉइंट देखना, ये बात कर रहा है कि विद्यार्थी विद्यालय में रहकर, अजी स्कूल में रहकर जो भी सीखता है वो तो उसकी उपलब्धि होती है, बिल्कुल। लेकिन जिसकी जांच करने हेतु जो परीक्षाएं आयोजित होगी ना, उन्हें ही उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। अभी समझा दिया है, इतना याद रखना। बालक को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो बालक को आता है ना, उसको तो उपलब्धि बोलते हैं। और उसका पता लगाने के लिए जो परीक्षाएं लेते हो ना, उसको साथियों परीक्षण बोलते हैं। कौन सा परीक्षण? उपलब्धि परीक्षण। मतलब उपलब्धि को पता लगाने के लिए जो परीक्षाएं ली जाती है ना, वही उपलब्धि परीक्षण है। साथियों आज मैं पूरा पीपीटी के माध्यम से करवाऊंगा, क्योंकि बेहद इजी प्रश्न है। सुनना, उपलब्धि परीक्षाएं वे परीक्षाएं हैं जिनकी सहायता से विद्यालय में आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो ना, साथियों पढ़ाए जाने वाले विषय। अजी सुनना भैया, ये तो था हमारा विद्यालय। काम की बात सुनना साथियों, ये आपका विद्यालय है ना। आप बताओ, जब एक बालक विद्यालय जाता है ना, यदि वो किताबें पढ़ता है तो साथियों उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है।
और यदि साथियों कोई कुशलता प्राप्त करता है ना तो उसमें कौशल की प्राप्त होती है। तो वो पूछेगा कि उपलब्धि परीक्षण में मापा जाता है ज्ञान, ए ऑप्शन में देगा ज्ञान, फिर देगा कौशल, फिर पूछेगा दोनों। याद रखना उपलब्धि परीक्षण में साथियों ज्ञान व कौशल दोनों का मापन होता है, दोनों के बारे में पता लगाया जाता है। बिल्कुल, क्या बात कर रहे हो आप लोगों के पास नेट ही खत्म हो गया। बताओ साथियों, विद्यालय की दो बात हो गई। अब आपने पीपीटी देखिए, ये से बोल रहा है कि विद्यालय में पढ़ाए जाने वाला विषय, याद रखना भैया विषय से क्या होगा, विषय से साथियों ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो एक तो हो गया ज्ञान, आगे देखो सिखाई जाने वाली कुशलता, और जो आपको स्कूल में साथियों कुशल बनाया जाता है ना, अजी गाना गाते हो लड़कियां साथियों, संगीत सीखती है साथियों, सारी बातें स्कूल में जो भी कुशलता सीखोगे ना, आज उसको मैं ये बोल रहा हूँ कौशल। तो एक बात गांठ बांध लेना, पीढ़ी पाठक की शुरुआती साथियों इसी लाइन से होती है। मतलब वो पेपर बनाने वाला पीढ़ी पाठक उठाएगा ना तो ये बात जाएगी ज्ञान व कौशल, दोनों बातें आती है उपलब्धि परीक्षण में। ऐसा नहीं हो कि भैया ज्ञान की बात होती है, नहीं जी, ज्ञान व कौशल दोनों की बातें होती है। और भैया जब दोनों की बातें होती है ना तो इसका मतलब यह है कि जो उपलब्धि परीक्षण है ना साथियों, उपलब्धि परीक्षण का सीधा संबंध होता है किससे, हमारे विद्यालय से। पूछता है कि उपलब्धि परीक्षण का जो विद्यालय से संबंध होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, अजी सीधा या टेढ़ा मेढ़ा, याद रखना डायरेक्ट संबंध होता है, सीधा संबंध होता है, क्योंकि उपलब्धि परीक्षण में भैया ज्ञान भी आता है और कौशल भी आता है। हम ये समझता हूं ये बातें आप लोगों को भली बात समझ में आ रही है जी। साथियों ये तो मोटी मोटी बात हुई, आज सुनो ना, आज साथियों नोट याद करवा रहा हूं, और सुनो नोट में लिखा हुआ है कि याद पढ़ेंगे। और साथियों तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे इसके बारे में विशेषताएं, इसके बारे में पढ़ेंगे विशेषताएं। और साथियों चौथा पॉइंट पढ़ेंगे इसका महत्व, और देखना कल पढ़ेंगे साथियों उपलब्धि परीक्षण के प्रकार। और साथियों प्रकार ही इंपोर्टेंट है, ये सारी बातें तो मैं यही याद करवा दूंगा, समझा दूंगा, बाकी काम का तो प्रकार ही है। आदि आ गई क्या से कवाटी वालों, अजी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है क्या, एक बार यस लिखो, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या। मेरे को तो ये कंडीशन हो गई, सच बता रहा हूं, स्क्रीन के कमेंट भी नहीं दिख रहे, स्क्रीन के कमेंट भी नहीं दिख रहे, इसलिए आवाज आ रही हो तो बता दो, प्रॉब्लम आ रही हो तो ऐसे बता दो। हाँ ये शेखावाटी में डेली आंधी आती है, आज मैं बोल रहा हूं बातें समझ में आ गई भैया, आ गई। अब परिभाषा की बात कर रहा हूं, एक बार पी लिख कर कमेंट करो। अच्छा क्लास अटक गई थी, एक बार पी लिखकर कमेंट करो, परिभाषा करवा रहा हूं, बातें समझ में आ गई तो रिवीजन सुनो। बातों में कुछ नहीं किया भैया, एक बात तो ये पता पड़ी है कि ज्ञान के साथ कौशल भी आता है, और भैया एक बात ये पता पड़ी है कि विद्यालय से इसका क्या होता है, सीधा संबंध होता है। और एक बात भैया सेव वाली पता पड़ी है कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों का क्या करता है, परीक्षण करता है। बाकी तो भैया मोटी मोटी बातें हैं, हम वैसे ही कर लेंगे। दोबारा बताओ भैया, प्रियंका जी सुनो, दोबारा सुनो जी, दोबारा सुनो, पीपीटी से पढ़ाऊंगा लेकिन सुनना। एक पॉइंट तो ये याद किया कि विद्यालय में रहकर बालक जो भी सीखता है ना वो तो इसकी उपलब्धि है, और इसका पता लगाने के लिए जो परीक्षाएं लेते हो ना तो साथियों उसको बोलते हैं उपलब्धि परीक्षण। मोटी सी बात थी, काम की भी नहीं है, देखोगे समझ में आ गई। दूसरी बताओ भैया, दूसरी तो सुनो, दूसरी बात बोल रहा है कि उपलब्धि परीक्षाएं वे परीक्षाएं हैं जिनकी सहायता से विद्यालय में एक तो पढ़ाए जाने वाला विषय, अब आप विषय पढ़ाओगे ना तो मतलब ज्ञान की बात हो रही है,
और साथियों सिखाई जाने वाली कुशलता याद करो, स्कूल में केवल किताबें नहीं पढ़ाई जाती। जब मैंने उपचारात्मक शिक्षण पढ़ा रहा था ना, तब ढंग से बात की थी कुशलताओं के बारे में। अजीब प्रार्थना क्यों करवाई जाती है, आपकी रेस्ट क्यों होती है, सारी बातें बात की थी सारे। वहां से रुक गई थी, याद रहे। अच्छा याद रहे, वहां से रुक गई थी, सॉरी सॉरी। देखिए ये बोल रहे हो कि याद रहे, यहां से क्लास रुक गई थी, तो सुनो, अब सुन लियो, ये सारी बातें याद रहे। पहला बिंदु कह रहा है कि ये ज्ञान व कौशल दोनों का मापन करता है, इसलिए इसका संबंध विद्यालय से डायरेक्ट है। वो पूछेगा कि उपलब्धि परीक्षण का संबंध सीधा संबंध होता है अजी विद्यालय से, अजी समाज से, अजी वातावरण से, पता नहीं क्या क्या दे सकता है, लेकिन हमें याद रखना है कि विद्यालय से इसका क्या होता है, सीधा संबंध होता है। कहां से, स्कूल से। एक बात तो ये थी, और दूसरी बात बोल रहा है कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण करता है। साथियों इसको याद रख लिया सेव से। और तीसरी बात यह है कि ज्ञान की मात्रा का पता लगाया जाता है। बस साथियों ये होगी हमारी बातें वाली बातें, बिल्कुल बातें पूरी हो गई बातें। दूसरी बात परिभाषा की कर रहा हूं जी। अब मैं बात कर रहा हूं साथियों परिभाषाओं की, और सुनना जी सुनना, परिभाषा कैसे याद रखनी है। साथियों परिभाषाओं के लिए सुनना, परिभाषा कैसे याद रखनी है। साथियों परिभाषा याद रखे कि नहीं रखे, साथियों सुनो। वैसे तो उपलब्धि परीक्षण की परिभाषाएं ज्यादा काम की नहीं है, लेकिन साथियों एक बात यह है, क्योंकि बहुत जगह आता है, हिंदी में भी आएगा, संस्कृत में भी आएगा, विज्ञान में भी आएगा, समाज विज्ञान में भी आएगा, गणित में भी आएगा, इसलिए वो क्या करता है, या तो प्रकार से प्रश्न बनाता है, या तो प्रकार से प्रश्न बना लिया। अब जब प्रकार से प्रश्न बनाने का भाई एक जगह बना सकता है, हिंदी में बना लिया, तो साथियों प्रश्न रिपीट नहीं हो, इसलिए वो क्या करता है, कभी कभी परिभाषाओं पर ध्यान देता है। इसलिए 2-3 परिभाषा देख लो, बाकी फिर ऑप्शन से कर देंगे। हम तो ये कहूंगा जी 2-3 परिभाषाएं देख लो। साथियों पहली परिभाषा आपको याद रखनी है गैरीसन की। किसकी, गैरीसन की। भैया ऐसे पार नहीं पड़ेगी, हमें उम्मीद है आपसे कि कम से कम परिभाषाएं तो आप ढंग से याद ही करवा दोगे। भैया पढ़ाते तो ढंग से नहीं हो, हम इसलिए लाइव नहीं आते, आप ढंग से नहीं पढ़ाते, लेकिन परिभाषा तो ढंग से याद करवा देना। तो सुनो जी कैसे याद करना है। साथियों याद रखना, गैरीसन में केवल आप लोगों को याद रखना है गेर। भैया गेर कौन सा, साथियों याद रखना, यदि ये कोई मोटरसाइकिल है ना, और मोटरसाइकिल को चलाने वाले क्या करते हैं साथियों, मोटरसाइकिल में गियर का यूज करते हैं। कोई भी गाड़ी तभी चलती है जब उसमें गियर हो। साथियों कोई भी क्लास तब चलती है जब पढ़ाने वाला गियर बदलता है, और गियर तब बदलता है जब लाइव की संख्या अच्छी होती है। तो सुनो जी सुनो, यही तो बात है। गैरीसन में याद रखना गियर की बात करता है, और जब गाड़ी में गियर डालते हो ना, तो ऐसे नहीं कि गाड़ी आप तो रोड पर चल रहे हो और गाड़ी घर पर है और उसमें गियर है, नहीं साथियों, गियर गाड़ी में तब डालते हो कब, जब साथियों वर्तमान स्थिति को देखते हुए। साथियों गाड़ी में जो गियर को बदलते हो ना, वो वर्तमान स्थिति को देख के बदलते हो कि यदि गाड़ी खड़ी है तो गियर होगा 0, यदि लाल बत्ती पर रोकना है तो गियर आपको कम करना होगा, और गाड़ी को तेज चलाना है तो साथियों गियर की स्पीड भी बढ़ानी होगी। मतलब गियर का सीधा सीधा संबंध साथियों वर्तमान से होता है। अब स्थिति की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गाड़ी के संबंध में स्थिति बढ़िया लग रहा है, लेकिन साथियों बात पढ़ाने की आई ना, याद रखना कि साथियों वर्तमान योग्यता की बात करता है। जब आपको लगे कि उपलब्धि परीक्षण में वर्तमान योग्यता की बात हो रही है, तो याद रखना ये परिभाषा किसने दी थी, गैरीसन ने। गैरीसन में केवल आपको याद रखना है कि गियर का उपयोग कब करोगे, गियर का उपयोग वर्तमान की कंडीशन देख के करोगे कि गाड़ी यदि घर पर है तो 0 गियर, यदि धीरे चलाना है तो गियर कम करेंगे, तेज चलाना है तो गियर साथियों बढ़ाएंगे, और बत्ती आ गई
तो साथियों गियर को रोकना भी पड़ेगा जी, गाड़ी को बंद करना पड़ेगा। मतलब गियर का सीधा सीधा संबंध वर्तमान से होता है। तो याद रख लेना जी कि उपलब्धि परीक्षण में वर्तमान योग्यताओं के आधार पर मापन करना किसने बताया? किसी ने नहीं जी, हमारे गैरिसन ने बताया। काम हो गया अजी, काम हो गया। भैया ऐसे नहीं मानेंगे, बताओ तो सुनो। गैरिसन कहता है कि भैया उपलब्धि परीक्षण जो बालक होता है ना, उस बालक की वर्तमान योग्यताओं का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है, प्रक्रिया। अजी हम ज्यादा तो नहीं समझता, लेकिन एक बात हम समझता हूं इसमें। टेक्निकल भैया हंस रहे हैं, देख लेंगे सबको, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। सुनो, आज असलो जी असलो, आज लाइव का मना, तो टेक्निकल भैया भी मजाक उड़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बताओ गैरिसन में केवल गियर को याद रखेंगे कि गियर की बात होगी तो वर्तमान से संबंध होगा। काम हो गया, काम हो गया। साथियों दूसरी परिभाषा देखिए भैया, दूसरी परिभाषा बताओ। एक परिभाषा याद रखनी है फ्रीमैन की। साथियों फ्रीमैन, इसको देखना कैसे याद करते हैं। अजी फ्री का भैया मैन का मतलब तो हो गया आदमी। अजी मैन का मतलब तो आदमी हो गया भैया, आदमी। और भैया फ्री का मतलब हो गया फालतू आदमी। सुनना, फ्री मैन का फ्री का मतलब हो गया फालतू, मैन का मतलब हो गया आदमी। अजीब फालतू का मतलब ये है जिनको कोई काम नहीं होता। हम कहते हूं फ्री बैठा हूं जी, फ्री। जो फ्री बैठे हुए होते हैं ना वही हंसते हैं। एग्जाम्पल हमारे टेक्निकल भैया। अजीब फ्री बैठे बैठे हंस रहे हैं ना। साथियों कोई फ्री मैन है ना, फ्री मैन कहता है कि यदि कोई आदमी फ्री बैठा हुआ है और यदि आप उसको ज्ञान को समझाने के लिए बोलोगे ना, भैया किसको? ज्ञान को, तो उसके समझ में नहीं आएगा। अजीत जो आदमी फ्री बैठा हुआ है ना, यदि उसको ज्ञान की बातें करोगे ना तो उसके समझ में नहीं आएगा। अजी वो बेटा बेटा हंसेगा। एग्जाम्पल टेक्निकल भैया ये देख कर हंस रहे हैं कि लाइव कम है और इससे हमारी परिभाषा याद हो गई है। आज यदि फ्रीमैन की परिभाषा पूछे ना तो याद रखना फ्रीमैन तीन बातें करता है, एक ज्ञान की, एक समझ की और कोसे याद रखना एक कौशल की। अजी वो परिभाषा पूछेगा और परिभाषा में तीन शब्द मिलेंगे, एक ज्ञान मिलेगा, एक समझ मिलेगी और एक साथियों कौशल मिलेगा। आज इस समझ को मैं अवबोध भी बोल सकता हूं। अजी समझ बोलो और अवबोध बोलो, पानी पिला दो। समझ बोलो या अवबोध बोलो। आज एक बात याद हो गई कि फ्रीमैन कहता है, नहीं उसमें फ्रीमैन कहता है कि साथियों ज्ञान, समझ और कौशल तीन चीजों की बात फ्रीमैन करता है। याद कैसे करेंगे भैया? ऐसे करेंगे कि कोई आदमी बोलो, कोई मैन बोलो। आज यदि फ्री बैठा हुआ है ना और आप उसके पास ज्ञान की बातें करोगे ना, किसकी बात करोगे भैया? ज्ञान। यदि उसको ज्ञान को समझने के लिए बोलोगे ना तो वो नहीं समझ पाएगा। यही तो याद करना है भैया। पीपीटी में बताओ। अजी देखिए जी, देखिए फ्रीमैन की बात। ये रहा हमारा फ्रीमैन, क्या बोलता है कि उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो पाठ्यक्रम के विभिन्न सब्जेक्ट में जो व्यक्ति होता है, आदमी होता है ना, अजी उसके ज्ञान, उसकी समझ और उसके जो कौशल है ना उसका मापन करता है। आज ये परिभाषा याद हो गई। बिल्कुल, ये आज ये फ्रीमैन आ गया है। आप जिस फ्रीमैन को ढूंढ रहे हो ना, आज ये फ्रीमैन आ गया भैया। फ्रीमैन की परिभाषा तो हमें ऐसे ही याद हो गई। आदमी फ्री है ना तो उसको ज्ञान कभी नहीं समझ में आएगा, वो बेटा बेटा हंसेगा। और सुनो, गैरिसन की परिभाषा पूछ लेना तो गैर का संबंध वर्तमान से होता है। एक परिभाषा रह गई सुपर महोदय की। अजी महोदय वो भी कैसा? सुपर, क्योंकि ये बात करता है कि बालक ने क्या और कितना सीखा। साथियों एक दो परिभाषाएं ये याद कर लो। इसके अलावा दो परिभाषा रह गई है, लेकिन मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना। साथियों यहां से जो प्रश्न आएगा वो साथियों प्रकार से बढ़िया प्रश्न बनता है और प्रकार मैं कल पढ़ाऊंगा। आज केवल मोटा मोटा देख लो। आज मैं एक बात बोल रहा हूं साथियों, विशेषता और उपयोग हो रहे हैं। साथियों हमने सबसे पहले की बातें
उम्मीद करता हूं बातें समझ में आ गई होगी। भैया बातों में करवाया क्या है, एक तो ज्ञान और कौशल की बात की है। अच्छा, और भैया आपने बोला है कि जो स्कूल होती है ना, उस स्कूल से इसका सीधा संबंध होता है। एक बात आपने ये बोली है कि स्कूल से इसका सीधा संबंध होता है। और भैया एक बात हमने से उसे याद कर ली कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान होता है ना, उसका मापन करता है। ये 3 बात तो आपने भैया बातों में बताई है। और एक बात और बोलूं ना, तो भैया व्यक्तिगत जो विभिन्नता होता है ना, उसके मापन के लिए क्या है, ये व्यवहारिक विधि है। आपने एक बात ये बता दी। और सुनो भैया, उसके बाद में 2 नंबर पर आपने परिभाषा बताई। और परिभाषा में भैया आपने सबसे पहले बताया गैरीसन की परिभाषा। और गैरीसन की परिभाषा वर्तमान योग्यता से संबंधित थी। और भैया दूसरी बताई आपने हमारे टेक्निकल भैया फ्रीमैन की परिभाषा, उसमें ज्ञान समझ और कौशल की बात की। और भैया तीसरी परिभाषा आपने बताई सुपर महोदय की परिभाषा, जो कहता है बालक ने क्या और कितना सीखा। अब बताओ ये बात साथियों कितना टाइम लगेगा, और 2 लिखकर कमेंट कर दो। 2 बातें और रह गई, मैं करवाता हूं जी। क्लास को जल्दी छोड़ दूंगा 45 मिनट पर ही। एक बार 2 लिखकर कमेंट करो। थोड़ी तबीयत खराब है, और साथियों आधी तबीयत तो आप लोगों ने खराब कर दी है। एक बार 2 लिखकर कमेंट करो। साथियों कल उपलब्धि पूरा हो जाएगा और सीसी करवा दूंगा, फिर जयराम जी की राधे राधे। कोई बात नहीं है। बिल्कुल साथियों, एसएसटी वाले जीके पढ़ने के लिए बैठे हैं जी, उनको जीके पढ़ाएंगे आराम से, साइंस पढ़ाएंगे। ये सिस्टम ही खत्म करते हैं, बावली बावली बातें करता है। अजी ये क्या मापन, ये उपलब्धि परीक्षण कैसे बातें कर रहा है। परिभाषा में गैरीसन, फ्रीमैन, सुपर महोदय, किताबें पढ़ना तब पता पड़ेगा कैसे याद होती है। अभी तो हम याद करवा दिया, बाद में याद आएगी। 2 लिख दिया ना, 2 बातें और है साथियों। पीपीटी से देखिए, पीपीटी से बस। साथियों एक पूछेगा उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं बताओ, तो सुनना जी। पहली विशेषता बोल रहा है कि उपलब्धि परीक्षण से वर्तमान प्रगति का पता चलता है। अजी भैया समझ में आ गया। अजी गैरीसन भी तो यही बात बोल रहा था। अजी गैरीसन क्या बोल रहा था कि वर्तमान की बात करता है, वर्तमान योग्यता की बात करता है। ये वर्तमान प्रगति बोल रहा है, सही बात है, समझ में आ गया। केवल लाइन पढ़नी है और समझना है कि उपलब्धि से लेना देना है कि नहीं है। सुनो जी सुनो, दूसरा पॉइंट देखो। आज वो पूछेगा कि उपलब्धि परीक्षण का साध्य क्या है, अजी टारगेट क्या है। तो सुनना, उपलब्धि परीक्षण का जो टारगेट यही है, आपने जो ज्ञान अर्जित किया है ना, उसका मापन करना। यही तो बोल रहा हूं, बालक को जितना भी ज्ञान है ना, वो उसकी उपलब्धि है। और उसका पता लगाने के लिए जो परीक्षाएं ली जाती है ना, उसी को तो उपलब्धि परीक्षण कर रहे हैं। और परीक्षण में क्या कर रहे थे, मापन किसका, ज्ञान का। यही इसका साध्य है। कभी एग्जाम में पूछ लेना कि उपलब्धि परीक्षण का साध्य बताओ, तो लगना चाहिए कि भैया के नोट्स में शामिल था। तीसरा देखिए जी, ये तो कतई जहर है, जहर। अजी ये लाइन तो जहर है। कैसे भाई, उपलब्धि परीक्षण कर रहे हो तो उद्देश्य परक होना चाहिए। अजी आप ऐसा नहीं है कि बालक का जो परीक्षण कर रहे हो, उपलब्धि परीक्षण कर रहे हो, वो उद्देश्य परक होना चाहिए। फालतू का नहीं हो कि बालक के साथ मजे ले रहे हो। चौथा देखिए साथियों, परीक्षण ऐसा हो जो विभेदकारी हो। विभेदकारी मैं आगे मूल्यांकन में पढ़ाने वाला हूं, अभी इतना याद रख लेना। अजीब परीक्षण ऐसा हो जो साथियों विभेद कर सके। विभेद, आज आपकी जो परीक्षाएं होती है ना, वो सारी परीक्षाएं विभेदकारी तो होती है। वरना एक बताओ, एक एग्जाम हुई, सब तो पास नहीं होते। 150 प्रश्न आते हैं सभी के लिए। फिर भी उन प्रश्नों में ताकत देखिए कि सारे एक एक बालक को साथियों विभेद कर देती है। क्योंकि उस प्रश्न में क्या होता है, विभेदकारिता होती है। साथियों जो आप परीक्षण बना रहे हो वो वेद होना चाहिए।
अजी वो विश्वसनीय होना चाहिए, विश्वास करने योग्य होना चाहिए, उसका जो स्वरूप है ना वो व्यापक होना चाहिए और विद्यालय की जो साथियों वास्तविक स्थिति है ना उसके अनुसार होना चाहिए। आज ये बात भी समझ में आ गई, ये सारी बातें समझ में आ गई। यदि इनमें से कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा ना तो वो कमेंट कीजिए साथियों। आप लोगों में से जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा वो कमेंट करो। हाँ, एक बार इनमें से कोई बात रह गई हो तो बताओ साथियों। क्लास का पता है, क्लास का तब पता पड़ेगा जब साथियों कोई चीज हमें आसानी से मिल जाती है ना, नहीं पता पड़ता। मैं तो ये बोल रहा हूँ उपलब्धि परीक्षण की एक क्लास आज हो जाएगी, एक कल हो जाएगी। आप एक बार ऑब्जेक्टिव उठाओ, आपके पास जो किताबें ना उनको उठाओ, अजी तुलना तो कर लो, एक बार मैटर को तुलना कर लो। मैंने तो साथियों शुरू में ही बोल दिया था कि 12 किताब पढ़ा रहा हूं, अब या तो 12 किताब का मैटर यहां से पढ़ लो या कैसे पढ़ लो, फिर भी आपकी मर्जी है। आज कोचिंग वाले साथियों विद्यार्थियों के ऊपर साथियों अत्याचार कर रहे हैं, आपने भी वीडियो देखा होगा। लेकिन साथियों गलती उनकी नहीं है जी, गलती कहीं ना कहीं हमारी है, हमारी। साथियों एक बात ये देखिए, उपलब्धि परीक्षण के उपयोग। भाई आपने कक्षा में उपलब्धि परीक्षण का यूज किया, उसका उपयोग बताओ। हाँ कृष्णा जी, मैं इसके बाद में सीसी करवा दूंगा, फिर एक मूल्यांकन करवा दूंगा, फिर सबकी 5वीं यूनिट पूरी हो गई, फिर ये मेथोलॉजी नहीं करवाने वाला। मैं मेथोलॉजी ऑफलाइन करवाऊंगा तो साथियों कम से कम मेरा मीटर तो रहेगा ना। ये देखिए उपलब्धि परीक्षण के उपयोग। साथियों पहला उपयोग देखो, आप सुनो ना साथियों, ये एक कक्षा है, आपने कक्षा में उपलब्धि परीक्षण किया ना, अब आपको पता पड़ गया कि भैया कौन तो मंद बुद्धि है, अजी कौन होशियार है, कौन कमजोर है, कौन कैसा कैसा है ना, ऐसी सारी बातें पता पड़ गई। आज आप श्रेणी में उनको विभाजन भी कर सकते हो और साथियों उनका वर्ग भी बना सकते हो कि भाई गणित में तू कमजोर है, विज्ञान में तू कमजोर है, ऐसे उनका वर्ग भी बना सकते हो और उनको श्रेणी में विभाजन भी कर सकते हो कि ये मंद बुद्धि है, ये साथियों प्रखर बुद्धि है, ये होशियार है, ये कमजोर है। बिल्कुल ये बात समझ में आ गई। साथियों दूसरा देखो, प्रेरणा, आप उनको मोटिवेट कर सकते हो। कैसे? आपने उपलब्धि परीक्षण किया, आपको पता है कि किसी विद्यार्थी का उपलब्धि परीक्षण में साथियों किसी विषय में टॉपर है ना, आप उसका एग्जाम्पल देकर क्या कर सकते हो साथियों, उनको मोटिवेट कर सकते हो। अजी देखिए, अजी देखो उस बालक को, वो क्या है, उसके गणित में 100 में से 90 नंबर आया है। अजी क्या कर रहे हो, आपको पता पड़ गया कि ये बालक गणित में होशियार है, आपने तुरंत दूसरे टाबर को मोटिवेट करने के लिए उसका एग्जाम्पल दे रहे हो। आज हम क्या करते हैं बताइए, आज आईएएस का रिजल्ट आया, हमें पता पड़ा साथियों देश के एक बेटी ने, देश की एक बहन ने टॉप किया ना, लोग एग्जाम्पल देने लग गए कि देखो बेटियों को, देखो ये वास्तव में कर क्या रहे हैं। उस बहन की, उस बेटी की क्या हुई साथियों, उपलब्धि पता पड़ी और लोगों ने मोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये बात सही है, बिल्कुल ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। प्रेरणा भी हो सकती है, दोनों बातें समझा दी है, दोनों बातें। तीसरी देखो साथियों, व्यक्तिगत शिक्षण और व्यक्तिगत सहायता बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है कि उपलब्धि परीक्षण करने के बाद में कि हनुमान भैया के 0 नंबर आए हैं या कम नंबर आए हैं ना, आप क्या करोगे साथियों, व्यक्तिगत क्या करोगे, शिक्षण करोगे, उसको व्यक्तिगत ट्यूशन दे सकते हो, व्यक्तिगत सहायता दे सकते हो, ताकि वो मंदबुद्धि बालक है ना जो साथियों दूसरे बालकों के बराबर आ जाए। मतलब ये बात भी हो सकती है। आज हम पढ़ रहे हैं कि उपलब्धि परीक्षण आपने कर लिया, वो आपको पता पड़ गया कि बालक के ज्ञान की मात्रा पता पड़ गई, उसके उपयोग बताओ। पहला उपयोग था श्रेणी विभाजन कर सकते हैं, मंद बुद्धि कौन, प्रखर बुद्धि कौन, साथियों वर्गों में बांट सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, अजीब व्यक्तिगत शिक्षण और व्यक्तिगत सहायता कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन देखिए चौथा उपयोग देखिए कि
एजुकेशनल निर्देशन। अजी आप उसको बता सकते हो कि तू गणित में कमजोर है ना तो साइंस में तो मत लेना, अजी तू विज्ञान में होशियार है ना तो तू बायोलॉजी ले लेना। ऐसी सारी बातें बता सकते हो। कब? जब बालक के बारे में, बालक उस विषय में कैसा है ये बात आपको पता पड़ जाएगी। भैया पता कैसे पड़ेगी? अजी पता तो उपलब्धि परीक्षण से पड़ेगी। तो ये बात आज सही हो जाती है कि शैक्षिक निर्देशन और साथियों छात्रों को परामर्श देने में उपयोगी है। आज ये बात भी समझ में आ गई। और पांचवा पॉइंट तो मैं बोलूंगा ही नहीं कि छात्रों की कठिनाई का निदान। बिल्कुल भैया, निदानात्मक का तो ये आधार होता है। आज आप लोग ये बोल सकते हो कि भैया बालक किस विषय में, बालक की कमजोरी क्या है ना, वो आज उपलब्धि परीक्षण से भी पता पड़ जाती है। अजी यही तो रीजन था, यही तो रीजन था कि आज हम पहले मैंने निदानात्मक करवाया, उसके बाद में उपचारात्मक करवाया, ताकि ये बात पता पड़ सके कि जो निदान है ना, अरे निदान तो साथियों उपलब्धि में शामिल होता है। तभी तो उसने प्रश्न किया कि निम्न में से क्रम बताओ। याद रखना, पहले उपलब्धि होगा, फिर निदान होगा और फिर उपचार होगा। ये बात ज्यादा समझ में आ जाती है। मैं चाहूंगा आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, शायद साथियों बढ़िया प्रश्न बनता है, एक बार सीटेट में पूछा गया है। मैं चाहूंगा एक बार अच्छा लिख कर कमेंट करे, लास्ट लाइन है फिर क्लास पूरी हो जाएगी। एक बार अच्छा लिख कर कमेंट करे। साथियों छठा पॉइंट कह रहा है कि अध्यापक के कार्य का परीक्षण। देखिएगा जी, देखिएगा, ये ऐसे बोल रहा है कि जो टीचर होता है ना साथियों, टीचर का जो कार्य होता है, भैया कार्य का मतलब क्या हुआ? अजी टीचर का जो काम होता है ना, काम, उस काम का क्या करता है ये? उस काम का ये परीक्षण करता है। भैया कौन? ये आपका जो उपलब्धि परीक्षण है ना वो। भैया ये बात थोड़ी अटपटी सी नहीं लग रही? अजी नहीं लगनी चाहिए। ये कहता है कि भैया आज के अध्यापक है ना, आज के अध्यापक इस बातों को भूल रहे हैं। अजी टीचर भी मंगते होते जा रहे हैं। कोई टीचर हाथ उठाता है, कोई टीचर पैसों के लिए किसी बालक को कोचिंग से भगा देता है, कोई अपने नोट्स देना तो छोड़िए, एक पेज के लिए एक बहन साथियों किराया लगाकर कोचिंग जाती है, एक भाई किराया लगाकर कोचिंग जाता है। और देखिएगा एक पेज के लिए साथियों, एक पीस के लिए उस बहन को, उस भाई को कोचिंग वाले वापस लौटा देते हैं। आज देखना, आज हमारा उपलब्धि परीक्षण उन टीचरों को एक बात बताना चाहता है कि अरे गुरुजियों सुनो, अध्यापक जो होता है ना, अध्यापक के कार्य और काम का परीक्षण करता है, उपलब्धि परीक्षण। इस बात को ढंग से समझाओ ना तो साथियों एक वैज्ञानिक हुए थे, अजीब मनोवैज्ञानिक हुए थे। मैं चाहूंगा साथियों कॉल कर नाम नहीं पूछे, अपने दिमाग में सनिक बैठा लो, सनिक। याद रखना इस बंदे का नाम याद होना चाहिए, मेरे जीवन का सबसे महान इंसान है। साथियों इससे मैं जितना प्रेरित हूं ना, किसी बात से प्रेरित नहीं हूं। आज तक मैंने जितनी बातें बोली है ना, आधी से ज्यादा बातें यहां से बोली है कोल्सनिक की। अजी सुनो, ये कोल्सनिक कहता है कि मास्टर यदि रीट का बैच करवा रहा है ना, और यदि रीट में 50 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और साथियों 50 में से 25 स्टूडेंट के समझ में नहीं आया ना, इसमें स्टूडेंट की गलती नहीं है, अजी टीचर की गलती है, टीचर की। यदि आप 10वीं क्लास को पढ़ाते हो, आप गणित पढ़ा रहे हो और आपका स्टूडेंट गणित में फेल हो गया ना, तो साथियों गणित में वास्तव में स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है, अजी टीचर फेल हो गया, टीचर। ये बोलता है कोल्सनिक। कोल्सनिक कहता है कि एक बुद्धिमान जो टीचर है ना, उसको साथियों जो शिक्षण करवाता है, जो पढ़ाता है, अजी जो परीक्षाएं होती है, जो परीक्षण होता है ना, उस परीक्षण को खुद का मापन समझना चाहिए। कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, यदि रीट का बैच शुरू कर रहे हैं ना, तो साथियों उस रीट के बैच में प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो परीक्षा होगी ना, वो इन बालकों का, ये गांव के गरीब किसानों के बेटे आते हैं ना, अजी उनका परीक्षण नहीं है, खुद का परीक्षण है। आप जयपुर में एसी लगाकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठे हो ना,
पीस की जगह तनिक कोलसनिक की बात पर ध्यान दे लेना। यदि अपने आप को टीचर समझते हो तो काम की बात ये हो जाती है कि वो पूछेगा अध्यापक का जो कार्य होता है ना, क्या उसका परीक्षण करता है? तो याद रखना, उपलब्धि परीक्षण अध्यापक के कार्य का परीक्षण करता है। क्यों करता है? कि जैसे आपने बालक का उपलब्धि परीक्षण किया और आपको लगा कि बालक तो फेल हो गया, तो साथियों फिर इसका मतलब उपलब्धि परीक्षण से पता पड़ेगा कि भैया बालक फेल नहीं हुआ है, अजी टीचर फेल हो गया। पढ़ाने वाला टीचर का तरीका गलत था, टीचर ने साथियों उसको पढ़ाया नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया। रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, टीचर गलत था, टीचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। आपको इतना याद रखना है, वो पूछेगा कि अध्यापक के कार्य का परीक्षण करता है या नहीं करता। याद रखना सर करता है, करता है। क्यों भैया? इसलिए करता है कि कोलसनिक एक बात बोलता है। साथियों इस कोलसनिक को जब आप लोगों को टाइम मिले ना साथियों, गूगल के ऊपर डालना। और साथियों हम चाहूंगा कि 2-3 बातें इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। काम का है जी, काम का। सोचिए कि कोलसनिक के अनुसार, कोलसनिक एक बात बोलता है कि बुद्धिमान जो अध्यापक है ना, कि बुद्धिमान अध्यापक को परीक्षा जो होती है उस परीक्षा को अपने स्वयं के कार्य का परीक्षण समझना चाहिए। ये बात कोलसनिक करता है। और साथियों लास्ट पॉइंट याद रखना कि जो शिक्षण विधि है उसके चयन में भी सहायता करता है। कैसे? कि यदि टीचर ने साथियों आगमन विधि से पढ़ाया, फिर उपलब्धि परीक्षण किया, पता पड़ा कि बालकों को तो कुछ भी समझ में नहीं आया, तो साथियों टीचर को ये बात समझ में आ जाएगी कि बालक आगमन विधि से नहीं समझ रहा। तो साथियों शिक्षण विधि उसके चयन में भी सहायता करता है। साथियों ये छोटा सा टॉपिक था, 4 बातों के बारे में अध्ययन किया है जी। यदि कोई बात नहीं समझ में आई हो तो साथियों कम से कम इतने से देख रहे हो आप तो बता देना जी। हम पढ़ रहे हैं भैया उपलब्धि परीक्षण, अब केवल प्रकार रह गया। साथियों थोड़ी सी तबीयत भी खराब मानो या एक दिन में तो होता भी नहीं, इसलिए मैं साथियों प्रकार को कल करवा दूंगा। आज क्या पढ़ा? आज साथियों एक तो हमने बातें की है, और देखिएगा बातों में क्या किया कि भैया जो व्यक्तिगत विभिन्नता होता है ना उसके लिए मापने के लिए व्यवहारिक विधि है। भैया आपने एक काम की बात बताई कि ज्ञान और कौशल दोनों का मापन करता है। फिर भैया आपने बताया कि जो स्कूल है ना उससे इसका संबंध सीधा होता है। और भैया एक बात और बताई, और एक बात बताई आपने सेव से कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक जो ज्ञान होता है ना उसका मापन करता है। और सुनो जी सुनो, दूसरी बात भैया आपने बताया परिभाषाएं, और भैया परिभाषा में आपने बताई एक परिभाषा तो बताई गैरीसन की, और भैया गैरीसन में आपने बताया कि गैर का संबंध होता है वर्तमान योग्यताओं से। तो साथियों गैरीसन बोलता है कि वर्तमान योग्यता। दूसरी परिभाषा भैया आपने बताई फ्रीमैन की, और फ्रीमैन बोलता है ज्ञान समझ और कौशल की बात करता है। और भैया तीसरी परिभाषा आपने बताई सुपर महोदय की, अजी सुपर महोदय जी बोलते हैं क्या भैया? सुपर महोदय बोलता है बालक ने क्या सीखा और कितना सीखा। ये 3 भैया आपने परिभाषा बताई। उसके बाद में भैया तीसरा पॉइंट आपने बताया विशेषताएं, जो विशेषताओं में मेरे को नहीं लगता कोई काम की बात ऐसी थी जो आपको नहीं समझ में आई होगी। और साथियों उसके बाद में चौथा पॉइंट बताया भैया आपने उपयोग, और उपयोग में एक परिभाषा और बताई। उस परिभाषा को भैया आपने बताया कोलसनिक की परिभाषा, और उस परिभाषा का अर्थ ये था जी कि जो टीचर होता है ना उसको साथियों परीक्षण को, कोई परीक्षा होती है उस परीक्षा को क्या समझना चाहिए? खुद का मापन समझना चाहिए, खुद का परीक्षण समझना चाहिए। साथियों छोटा सा टॉपिक था, इस पेज को स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं से हो गया। अजी कहने में साथियों 1 घंटे की क्लास हो गई, लेकिन मैं कहूँगा कि 1 मिनट में याद हो गया। साथियों मैं तो आज भी उसी सिद्धांत पर काम कर रहा हूँ जिस सिद्धांत पर आप लोगों से वादा किया था। आज की क्लास ले लो और ये मीटर ले लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाया।
आज की पीपीटी जो है आप लोगों को दे दूंगा, 1 मिनट में पीपीटी कर सकते हो। अब बताना, इसको पेज पर लिख लेना जी। एक पेज ये हो गया, कल भी एक पेज में इशार दे दूंगा और पढ़ो ना। तो भैया एक बात आपने ये बताई थी कि जो मौखिक परीक्षा होती है उसका सर्वप्रथम यूज तो किया था इलेडाइट्स ने। कैसे याद रखेंगे, नहीं याद रखना कि डाइट होती ना, डाइट, कि ये ले डाइट, तो कैसे खाओगे भैया, मुख से खाएंगे। तो मौखिक परीक्षा का सर्वप्रथम यूज किसने किया, इलेडाइट्स ने। और मौखिक परीक्षा का सूत्रपात किसने किया, तो सु से याद रखना भैया, सुकरात ने। भैया इतनी बातें बताई थी, आप बता दो कि इस 1 घंटे में कौन सी बात थी जो आपको नहीं की। बिल्कुल टेक्निकल भैया शायरी सुनाएंगे जी, उनकी भी शायरी सुनेंगे। आप बताओ पीडीएफ कहाँ मिलेगी, बताओ रीना जहांगीर जी। आप इतने दिन से क्लास देख रहे हो, मैंने कौन सी पीडीएफ नहीं दी, मैं हर पीडीएफ डालता हूँ। आपको ये भी नहीं पता कि मैंने पीडीएफ कहाँ डाली है, आप खुद देखना एक बार साथियों। इसमें बताओ कोई डाउट है तो बताना। पीपीटी की पीडीएफ नहीं मिलेगी, कितनी बार बोल चुका हूं। यदि आप अपनी कॉपी में काटा पिसी कर कर लिखोगे ना तो ज्यादा याद रहेगा। भैया ये टॉपिक साथियों कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर एक वे में सिस्टम से याद कर लिया ना, जिंदगी में प्रश्न तो गलत नहीं हो। मैं तो खुला बोल रहा हूँ जी, एक बार कम से कम गूगल पर टॉपिक तो डालो, न्यूमेरिकल तो निकालो, प्रश्न तो करो जी, सवाल तो करो, ऑब्जेक्टिव तो करो, कुछ तो करो। एक बार टॉपिक पढ़ने के बाद में एक बार मार्केट में झपाटे मारो अजी, यूट्यूब को सर्च करो, फिर देखो कि वास्तव में यहाँ पर पढ़ने के बाद में 12 किताबें क्लियर हो रही है नहीं हो रही। वरना वो कोचिंग वाले भी यही हैं। पिछली बार भी हम लोगों ने तो साथियों खूब रीट लगाई थी, और गणित में तो साथियों जो प्रश्न था ना, कौन सा वाला, टीचिंग मेथड वाला, मेरा सही था, मेरे नोट्स में था जी। जो मैंने किताब पढ़ी है ना, मैंने पहले ही चैनल पर डाल दी थी, देखना जब मैं लाइव आ रहा था। दूसरे पेज पे दे रखा है, तीसरी या चौथी लाइन। टेक्निकल भैया एक बार आ जाइए और आप शायरी सुना दीजिए। नहीं रीना जी, सब कुछ हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा, कोई बात नहीं है। एक बार टेक्निकल भैया आ रहे हैं, इनकी भी एक शायरी सुन लेते हैं। इनको भी तैयार कर रहा हूँ, इनको भी मास्टर बनाना है जी। एक बार फिर छोटी मोटी ऑब्जेक्टिव होंगे हमारे टेक्निकल भैया करवाएंगे बाद में। साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम आपको एक शायरी सुनाता हूँ जी। संघर्ष के जो रास्ते पर चलता है वो ही संसार को बदलता है। साथियों, जिसने रातों से है जंग जीती, वो ही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। साथियों, हम एक दिन सोने की सजा को अब तक भी भुगत रहा हूँ जी, अब तक भी भुगत रहा हूँ। आप देख लीजिए, मतलब अति हो गई जी, अति हो गई कि हम आपको शायरी सुनाता हूँ। एक बात तो ये नोट करो, और दूसरी बात एक बात और, कि हम एक एक दिन क्या सो गया, अभी भी सजा भुगत रहा हूँ जी। बताओ एक शायरी क्या मांग ली, इनको ये लग रहा है कि ये सजा है। तो सुनो, अब जब जब क्लास होगी ना तो शायरी सुनाना पड़ेगा। एक बार सभी साथी बोल दो कि शायरी सुनाना पड़ेगा, ऐसे लिख कर कमेंट कर देना। साथियों कल उपलब्धि परीक्षण के प्रकार पढ़ेंगे, और कल उपलब्धि परीक्षण खत्म हो जाएगा रविवार को। साथियों रविवार को यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो, क्योंकि साथियों कुछ बहनें हैं जो बायोलॉजी से थी जी, बायोलॉजी वाली कुछ बहनें बोल रही है कि भैया हमें गणित में एक प्रश्नावली आती है, आंकड़ों का प्रबंधन। भैया वो आंकड़ों का प्रबंधन छोटी सी प्रश्नावली है, और 3 से 4 प्रश्न आते हैं, आप करवा दो।
साथियों यदि रुचि रहेगी तो मैं करवा दूंगा संडे को, उन बहनों के लिए जिन्होंने कॉल किया है ना, उनके लिए करवा दूंगा। मेरे लिए साथियों, मेरे जो भाई बहन मेरे से जुड़े हुए हैं ना, सबसे पहले वही है जिस दिन 50 कमेंट भी आ गए ना कि भैया आप यूट्यूब पर मत पढ़ाओ, उसी दिन मैं छोड़ दूंगा जी। साथियों वही है, हिंदी में टारगेट मिल रहा है साथियों, मौका मत गवाना। एक बार रूटीन बनता है ना, मत तोड़ना। हिंदी की डेली क्लास लेना, एमसीक्यू की कितना सा टाइम लगता है, बातों बातों में पूरी हो जाएगी। किसी के कहने पर कोई टीचर बड़ा नहीं होता, मैटर बड़ा होता है। आपको कितना याद हो रहा है वो बातें बड़ी होती है। साथियों सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। यदि समझ में नहीं आया हो साथियों, और कोशिश करूंगा और कुछ तरीका यूज करूंगा जी। जो बातें थी ना ये गांव वाली साथियों, ये इसलिए थी कि ताकि बातों बातों में याद हो जाए। वरना साथियों रात को 10 बजे सुन लियो, और हम बताता हूँ बोलने में किसी को मजा नहीं आता। साथियों ऐसे टॉपिक है, मरे हुए टॉपिक है, मरे हुए जान डालने की कोशिश की है जी, जान डालने की। शुभ रात्रि, गुड नाइट, राधे राधे सभी साथियों।